अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं। वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं DXY से। अगर हम DXY का वीकली लेवल की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने अपने ERL को लिया। अब जो उसका नेक्स्ट टारगेट है ये हमारे पास ERL है और यहाँ पे हमारे पास ये वीकली OB पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम मार्किंग को देखें थोड़ा सा, तो आप देखें यहाँ पे वीकली ERL को लिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा वीकली का ये है, तो ये वीकली OB पड़ा हुआ है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, डेली के टाइम फ्रेम पे आए, तो मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट दे के जा रही है। जैसे यहाँ पे ये डेली FVG और IFVG BPR पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ से बाई हुई। उसके बाद जब रिट्रेस हुई, यहाँ पे डेली FVG पड़ा है, यहाँ से बाई हुई। अगर अभी की हम बात करें, यहाँ पे ये हमारे पास एक बिकर पड़ा हुआ है, बिकर ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके साथ डेली FVG का लेवल पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे बाय देखें तो हमारे पास पहला सिनेरियो ये बन सकता है, मार्केट यहाँ से आए, डेली FVG में टैप करे और बिकर ब्लॉक से हमें जो है वो 1H कंफर्मेशन दे। यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वीकली ERL होगा। इसी तरह अगर हम बात करें यूरो USD की, यूरो USD में भी सेम इसी सिनेरियो से हम मूव करेंगे। अगर हम वीकली पे आए तो मार्केट ने अपने वीकली ERL को लिया, हमारा टारगेट वीकली ERL ये है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आए, मार्केट अपने जो है वो डेली FVG से सेल हुई। उसके बाद यहाँ पे डेली IFVG में टैप की। अब हमारे पास यहाँ पे डेली का OB पड़ा हुआ है। अब हमारे पास सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, सेल को देखें, तो मार्केट अपने डेली के OB में आए। OB में आके हमें जो है ये 1H कम से कम, अगर डेली का लेवल होगा 1 घंटे के स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, तो हम इसको जो है वो शॉर्ट करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वीकली ERL होगा। अगर हम इसकी बाय को देखना चाहें, हम बाय को भी देख सकते हैं। अगर हम डेली से छोटे टाइम फ्रेम पे आए, 4H पे आए, तो 4H पे ये हमारे पास IFVG पड़ा हुआ है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे CISD कर दी है। तो यहाँ पे हम जो है वो अ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जो है यहाँ से बाय ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा ये डेली के OB के अंदर पड़ी हुई ये लिक्विडिटी होगी। हम इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें GBP USD की, GBP USD के अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो हमारे पास वीकली ERL इसने लिया। उसके बाद अभी हमारा जो टारगेट है वीकली रिलेटिव इक्वल लोज टारगेट है। अभी यहाँ पे ये वीकली का OB हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, डेली पे आए, तो डेली पे हमारे पास ये डेली OB पड़ा हुआ है। उसके साथ यहाँ पे डेली OB ये और वीकली OB अलाइन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट को करना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो ये होगा, मार्केट आए, अपनी वीकली और डेली OB को ले, यहाँ से हमें कम से कम जो है वो 1 घंटे की स्ट्रक्चर कंफर्मेशन दे, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा ये वीकली रिलेटिव इक्वल लॉस होंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम बाय को देखना चाहें, तो अभी मार्केट अपने 4H IFVG में है और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इससे भी जाएं, तो ये हमारे पास 1H लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट ने आज ही ये रिलेटिव इक्वल लॉज और बना दिए हैं। अब अगर हम यहाँ से लॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि मार्केट अपनी इस रिलेटिव इक्वल लॉज को ले और हमें 5 मिनट की स्ट्रक्चर कंफर्मेशन दे। जैसे ही 5 मिनट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन मिलेगी और उसकी लिक्विडिटी हंट होगी, तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा ये लिक्विडिटी होगी, जहां पे हमारा डेली OB और वीकली OB पड़ा हुआ है। फर्स्ट TP हमारा ये होगा, सेकंड TP हमारा ये होगा, रिलेटिव इक्वल हाइज होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें AUD USD की,
अगर हम इसके वीकली टारगेट की बात करें तो मार्केट ने अपने ERL को लिया। अभी हमारे पास जो टारगेट है ये ERL है और ये हमारे पास वीकली OB पड़ा हुआ है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आए तो इस डेली के FVG से मार्केट जो है वो सेल हुई। यहाँ पे वीकली OB के साथ यहाँ पे डेली का OB अलाइन कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम सेल देख रहे हैं, सिनेरियो ये पहला बन सकता है, मार्केट आए आपने इस वीकली या डेली OB को ले और यहाँ से हमें 1H स्ट्रक्चर कंफर्मेशन दे, तो हम टारगेट जो है अपने इस ERL को करेंगे। अगर जो है वो हम बाय को देखना चाह रहे हैं तो अगर हम बाय की बात करें, यहाँ पे मार्केट अभी जो है वो अपने 4H के लिक्विडिटी में है, और सॉरी 4H हमारे पास FVG में है। अब इस 4F FVG के अंदर 5 मिनट लिक्विडिटी जो है वो अलाइन कर रही है। अगर इस 5 मिनट की लिक्विडिटी को भी मार्केट ने स्वीप कर दिया है, अगर मार्केट यहाँ पे अपने जो है छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को पर्च करती है तो हम यहाँ से भी इसको सेल कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वीकली ये ERL होगा। इसी तरह अगर हम बात करें US 100 की वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जाएं तो मार्केट ने लास्ट वीक में सेलिंग दी और यहाँ पे हमारे पास वीकली IFVG पड़ा हुआ है। अब हमारे पास सेल का सिनेरियो यहाँ पे ये बन सकता है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आए तो हमारे पास ये डेली का OB पड़ा हुआ है। हम डेली के इस OB से जो है इसको 1H की कंफर्मेशन के साथ जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर हम 4H की बात करें, यहाँ पे 4H IFVG पड़ा हुआ है। अब सिनेरियो ये बन सकता है मार्केट अपने इस 4H IFVG में आए और हमें कम से कम 15 मिनट की स्ट्रक्चर कंफर्मेशन दे। यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे और हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टारगेट होगा, ये नीचे पड़ी हुई वीकली की हमारे पास ये लिक्विडिटी होगी, रिलेटिव इक्वल लोज होंगे। इसी तरह अगर हम गोल्ड की बात करें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वीकली इसका इसमें टोटली बाय था। इस ड्राइंग को मुझे रिमूव कर लेने दें। ये रात को मार्क की थी, वीडियो जो है मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीकली हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है, डेली भी हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है। अगर हम 4H की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4H IFVG पड़ा हुआ है और यहाँ पे रात को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो हमारे पास यहाँ पे 1H OB था। 1H OB से मार्केट बाय हुई और उसने अपने इस ERL को लिया। अभी जब तक हमारे पास ये कैंडल 4H की ऐसे क्लोज नहीं हो जाती, हमारे पास कोई भी स्विंग हाई नहीं बना देती, डीलिंग रेंज नहीं बना देती, हम तब तक इस मार्केट में इंटर नहीं होंगे। उम्मीद है आज की फोरकास्ट की आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।